हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज के दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों जनवरी से जो है आपका जो डीए फाइनल है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका लगभग लगभग जो है डीए फाइनल हो चुका है। और हम बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है जो लेबर ब्यूरो है। आप जानते हैं दोस्तों, जो आपका महंगाई भत्ता मिलता है वो सरकार कोई आपको गिफ्ट नहीं देती। जैसा कि आपने देखा है, बहुत बार मैसेज आता है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। जनवरी से सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इतना बढ़ोतरी की है। दोस्तों, इसका पूरा को पूरा प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आपको जो है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। और ये हर महीने जो है लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो हर महीने के आखिरी डेट को आपको जो है उस महीने, यानी कि अगर हम बात करें दिसंबर में, तो नवंबर महीने का जो है डेटा आंकड़ा आता है और जनवरी लास्ट में जो है दिसंबर का। तो जो सारा का सारा प्रोसेस है वो आपका फरवरी तक ख़त्म होता है और उसके बाद से दोस्तों उसको अप्लाई करने में मार्च तक आ जाता है। अभी काफ़ी टाइम से जनवरी का जो डीए है, हालांकि अभी एक महीने का डीए बचा हुआ है, लेकिन लेबर ब्यूरो का जो आंकड़े जारी नहीं हो रहे थे और पिछले एक हफ्ते से वेबसाइट बंद पड़ी हुई थी। और वेबसाइट बंद हुई थी और लेबर ब्यूरो के आंकड़े जारी नहीं हो रहे थे, उससे दोस्तों क्लैरिटी नहीं हो पाई थी कि अभी जनवरी से आंकड़े क्या होंगे। क्योंकि जो महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता जो है ऑलरेडी सरकार के घोषणा से पहले ही क्लियर होता है और जो एआईसी पिन के आंकड़े आते हैं उसी पे सरकार भी मोहर लगाती है। तो बात करते हैं जो अब लेटेस्ट जो महंगाई भत्ता आया है उसमें क्या बढ़ोतरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरीके से ये जनवरी से महंगाई भत्ते को अफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ बात करेंगे 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। 18 महीने का जो डीए एरियर है, जहाँ पे अगर हम बात करें अभी बजट को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन चल रहा है। और नेक्स्ट महीने जो मंथ जो यूनियन बजट है उसके 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं और अगर हम बात करें अक्टूबर महीने का आंकड़े जो थे एआईसी पिन के, वो थे 144.5। और महंगाई जो है, महंगाई भत्ता जो था वो था 55.05। लेकिन जो है नवंबर के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर आप मार्केट की कंडीशन देखें तो मार्केट में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो जो है एआईसी पिन के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को बेनिफिट तभी मिलेगा जब एआईसी पिन के आंकड़े जो है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो नवंबर में जो आपका आंकड़े बने हैं वो जो अक्टूबर के आंकड़े उसके बराबर ही बने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर महीने में जो है 144.5 था, तो जो नवंबर के भी आंकड़े आए, एक तो डिले आए, एक हफ्ते ज़्यादा लेट हुआ, प्लस जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं वो भी 144.5 है। तो इसका मतलब जो एआईसी पिन के आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि महंगाई में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जो महंगाई भत्ते का जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये इंडेक्स जो है, जो ये नंबर है, इसको यूज़ किया जाता है और इसके बेसिस पे जो है आपका महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया जाता है। तो इवन एक पॉइंट की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और कभी कभार जो है माइनस में भी जाता है। उसके बावजूद जो फॉर्मूला बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि एग्जैक्टली सिर्फ इस पिन जो भी नंबर है इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, बाकी और भी फैक्टर्स हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो ये है कि उनका अब जो महंगाई भत्ता है वो 55.54 हो गया। और 55.5 मतलब एक पॉइंट भी बढ़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन महंगाई भत्ता जो है बढ़ चुका है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और अब कहीं ना कहीं 56% कन्फर्म हो चुका है
और ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि ये 57 तक पहुंचेगा, लेकिन जो भी नवंबर के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका आंकड़ा 55.54, यानी कि राउंड करते हैं तो आप ये 0.5 से ऊपर हो गया है। तो ये 56% आपका नवंबर से आपका महंगाई भत्ता तय हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों 18 महीने के डी एरियर को लेकर अब जो है डिस्कशन तेज हो चुका है। 18 महीने के डी एरियर के भुगतान को लेकर जितने भी तमाम बातें चल रही थी, जहाँ पे 3 किश्तों में 4 किश्तों में जो है किस तरीके से इसको भुगतान करना है, उसकी चर्चा तेज़ है। और अगर कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो आने वाले टाइम में सरकार जो है 18 महीने के डी एरियर के भुगतान को लेकर मन बना चुकी है, और इसको कहीं ना कहीं किस तरीके से डिसबर्स करना है, कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा, उस बर्डन को कैसे रिड्यूस करके उसकी पेमेंट करनी है, कहीं ना कहीं उस पर चर्चा चल रही है। और दोस्तों हम एक बार फिर कहेंगे ये मीडिया रिपोर्ट की तरफ से है। अभी सरकार की तरफ से एक बार फिर से जो है फरवरी महीने में जो यूनियन बजट होने वाला है, जो बजट की मीटिंग होगी, उसमें देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसके ऊपर जो है सरकार का क्या जो है स्टैंड है। क्योंकि ये जो 18 महीने के डी एरियर का जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर में जो ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे ये भी कहा गया कई न्यूज़पेपर में कि फाइल भी तैयार हो चुकी है। तो अब जो है फाइनल यूनियन बजट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2025 का जो है जब बजट की बात होगी तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि सही में इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है कि नहीं। हम दोनों डिस्कस करते हैं, जो कि आपका मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है और साथ ही साथ जो एक्चुअल में सरकार की तरफ से रिपोर्ट है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।